तो पोर्चुलागा के प्लांट्स मैं नहीं खरीदती हूँ, हर साल मैं सीड्स कलेक्ट करती हूँ, पौधे बचा के रखती हूँ। इसी तरह से कुछ महंगे प्लांट्स जरबेरा, कैलेंकोई मैंने बचा के रखे हैं, डायंथस, होलीहॉक्स। तो उनको मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और उनकी केयरिंग टिप्स भी। तो इन्हें फॉलो करके आप अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट ऐड कर सकते हैं और एकदम लो बजट गार्डनिंग आप कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी कुछ विंटर्स के फ्लावरिंग पौधे जिन्हें मैंने बचा के रखा है। मैंने क्या उनकी केयर की है, अगर आप के पास ये पौधे रखे हैं तो इसमें और कैसे बचा के रखें कि ये विंटर में अच्छी फ्लावरिंग के लिए ऐसे ही बने रहें आपके पास। या फिर आप ये भी जान सकते हैं कि अगर आप इस विंटर में इन पौधों को लाते हैं तो किस तरह से इन्हें सेव करके रखें। तो सबसे पहले ये देखिए कैलेंचो है, ये तो हाइब्रिड वाला कैलेंचो है। तो इन सभी पौधों को मैंने विंटर्स के जितने भी पौधे थे जिन्हें मैंने शेड के नीचे रखा था, स्पेशली जून और बारिश के टाइम पे, क्योंकि ये सब डोरमेंट पीरियड में होते हैं तो ज़्यादा पानी इनको ज़रूरत नहीं होती है। जब पौधे की ये देखिए मिट्टी पूरी सूख जाती है मैं तभी पानी देती हूँ। अभी मैं गुड़ाई कर रही हूँ, आप देख रहे हैं मिट्टी अंदर से मॉइस्ट है। ये मॉर्निंग में मैंने वीडियो शूट किया था मैं, लेकिन पानी से शाम को ही दूँगी। तो इतने दिनों तक तो मेरे ये सारे ही ये जो पौधे थे वो शेड के नीचे रखे थे, लेकिन अब मैंने इन्हें ऐसी जगह रखा है जहाँ इन्हें 12 बजे से पहले वाली लगभग 1 घंटे की धूप मिल रही है। और अभी भी इन्हें बारिश अगर ज़्यादा दिन लगातार हो, जैसे एक दिन की बारिश में ये भीग जाते हैं तो चल जाता है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से अभी भी इन्हें अक्टूबर तक बचाना है हम लोगों को, ये सबसे मेन पॉइंट है। दूसरा, इस तरह से देखिए गुड़ाई करते रहिए और फंजीसाइड का नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने जो साफ़ में यूज़ करती हूँ क्योंकि वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है और वो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए 6 महीने में एक बार। तो जुलाई में मैंने सब में साफ़ दिया था और अभी मैं सब में हल्दी दे रही हूँ। अच्छी तरह से प्रॉपर सब में गुड़ाई करते रहिए। सबसे मेन बात, पौधा आपको पता चल जाता है लीव्स से कि इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर इसकी लीव्स आपको ऐसे झुकी हुई, डल, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दें तो उसी से समझ में आता है कि आपका पौधा टेंशन में है, या तो कोई पेस्ट अटैक हो गया या कोई बीमारी हो गई। तो उस कंडीशन में आपको तुरंत एक्शन लेना होता है। अगर आप ये चीज़ कर लें तो आपका पौधा हमेशा आपके पास बना रहेगा। और मैं कोशिश करती हूँ, ये तो नॉर्मली एनुअल पौधे हैं, लोग तो निकाल के भी फेंक देते हैं, मैं कोशिश करती हूँ मेरे पास हर पौधा बना रहे। अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो पिटूनिया भी मेरे पास मई तक फ्लावरिंग करता है। तो अब देखिए ये एक ब्रांच टूट गई है, तो पता नहीं बंदर भी आके कई बार मेरे बहुत से पौधे ख़राब कर जाते हैं। होपफुली ये पौधे बचे रहे। तो लीव्स भी मैं लगा दे रही हूँ। जो कैलेंकोई है वो लीव्स से बहुत ईज़िली प्रोपगेट हो जाता है, तो ये मैं लगा दे रही हूँ। इस समय तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन अक्टूबर में अगर आप लीव्स लगाएंगे तो ये हो जाता है। लेकिन लीव्स से पौधा बनने में लगभग 2 महीने का टाइम ले लेता है। तो अब मैं इसकी कटिंग लगा दे रही हूँ देखिए, और ज़रा सा ही पानी दूँगी। पानी का विशेष ध्यान रखिए। ये पौधे मेरे तभी बचे हुए हैं, मेरी वेल ड्रेन सॉइल थी, सक्लेंट्स थे, इसलिए मैंने सैंड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा दी थी। और मैं कोकोपीट का, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ अपने इन पौधों में। तो ये देखिए इन सभी पौधों को मैंने अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी है। अब ये पौधा मेरा छत पे रखा हुआ है, मैं इसे इसलिए दिखा रही हूँ। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी काफ़ी टाइम तक। तो अब इसे तो मैं शेड के नीचे नहीं ले जा पाई थी। तो एक मैंने किया था एक ट्रिक, ये देखिए, ये है खाली कूलर की टंकी जिसमें मैं जाड़ों में पौधे लगा देती हूँ। बारिश के टाइम में मिट्टी निकाल देती हूँ, मच्छरों वगैरह का डर रहता है। और इसे इस तरह से ढक दिया मैंने कि जिससे बारिश के एक्सेस पानी से ये बच पाए। तो इस तरह के आप जुगाड़ कर सकते हैं। और इसके पास में ही देखिए ये होलीहॉक्स का पौधा, ये भी कितना अच्छा ग्रोथ लिए हुए है। एकदम कोने से चिपका के रख दिया था कि ज़्यादा धूप ना लगे। तो इसकी सॉइल में तो धूप लगी नहीं रही है, और ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। मॉइस्चर बना के रखती हूँ मैं, ओवर वाटरिंग नहीं करती हूँ। इसमें वाइट फ्लाइज़ का अटैक हो चुका है। आप इन्फेस्टेशन का ध्यान रखिएगा, बस वो पत्तियाँ ही बता देती हैं। जैसे ऊपर की तरफ खिली खिली पत्तियाँ हैं, उस समय थोड़ी नीचे झुक जाएंगी, डल सी लगेंगी। आपको पौधा देख के ही, आप अगर अभी आपने गार्डनिंग शुरू की है तो थोड़े टाइम के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपका पौधा बीमार है, शौक है, वो आप शौक में है, वो आपको पौधा देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये मेरा पौधा थोड़ा प्रॉब्लम में है, थोड़ी ज़्यादा केयर करनी है।
ये देखिए डायंथस भी मैंने बचाया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले इसमें फूल भी खिले थे। तो इस तरह से ही पिछले 1-2 डायंथस मेरे ख़राब हो गए। जैसे मैं बोलती हूँ कि बाहर आने जाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम, एक आध पौधा तो चला ही जाता है, क्योंकि जो भी बोलो हम जितने केयर कर लेते हैं बाकी फैमिली मेम्बर उतना नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से देखिए कटिंग वगैरह लेके आती रहती हूँ। गाँव गई थी, वहाँ से मैं ये लेके आई हूँ एलोकेशिया, या एलिफेंट ईयर कहते हैं इसे। और इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। तो घाटे का सौदा नहीं रहता है। आप कहीं घूमने जाएं, कहीं पे भी जाएं, वहाँ से कटिंग और पौधे ला सकते हैं फ्री में। अब देखिए ये चौथा पौधा है, ये है जरबेरा। ये 2 जरबेरा थे मेरे पास, एक नहीं है, एक बचा लिया मैंने। इसमें भी सबसे मेन फंगस का ध्यान रखना है। नीचे की सारी पत्तियां मैं निकाल रही हूँ। पानी सिर्फ तभी देती हूँ जब ऊपर की सॉइल ड्राई दिखाई देती है। और प्रॉपरली हर 15 दिन के अंदर नीम ऑयल और फंजीसाइड का स्प्रे भी किया है। तो होपफुली ये भी शायद इस जाड़े बच जाएगा। सारे सब्जी वाले लाइन से निकल रहे हैं। तो आप अगर इसमें न्यू ग्रोथ भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो आप इसी तरह से अगर ध्यान रखें। स्पेशली अगर आपने सॉइल मिक्सचर अच्छा बनाया है, जैसे मैं बोलती हूँ मैं नॉर्मली कोकोपीट का यूज़ नहीं करती हूँ। वेल ड्रेन सॉइल बनाई है मैंने, देखिए एकदम पोरस भुरभुरी सी है और एकदम ये देखिए ऊपर से ड्राई दिख रही है। जब मैंने थोड़ी सी हाथ लगाया तो अंदर की तरफ मॉइस्ट बनी हुई है। तो अब थोड़ी सी सूख जाएगी तब मैं इसमें पानी दूंगी। ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना है। अभी ये इसमें पानी हम दे सकते हैं क्योंकि इसकी सॉइल सॉगी नहीं है। तो बस इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो पौधा आपके पास हमेशा बना रहेगा। और ये देखिए अभी थोड़े दिनों पहले रिपोर्टिंग करी है और इसमें न्यू ग्रोथ जब दिखाई दे रही है तो अच्छा लगता है। सभी मेरे रिपोर्टिंग किए हुए प्लांट्स में ये नई नई लीव्स आ रही हैं। और अगला पौधा है ये क्रिसेंथेमम का, जिसकी मैं कटिंग भी लगा चुकी हूँ और कटिंग भी सक्सेसफुली ग्रो हो चुकी है। तो इसी तरह से आप अपने सभी विंटर प्लांट की केयर करेंगे तो वो आपके पास बने रहेंगे थोड़ी सी केयर से। ये देखिए कटिंग्स भी अच्छी सी ग्रो हो चुकी हैं। उससे मैं दूसरा पौधा लगा था, साइड से मैंने कटिंग्स लगा दी थी। तो आप इस तरह से ही थोड़ी सी केयर से आप अपने काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो इस बार आप नया प्लांट कोई ख़रीद लीजिए, ये नया शेड ऐड कर लीजिए। तो अब देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस समय मधुमालती में। एक बार बंदर इसका बैंड बजा के जा चुके हैं, नहीं तो और अच्छे फूल खिल रहे होते। जल्द इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी और इसी तरह की केयरिंग टिप्स जानने के लिए। और ये एक्चुअली ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ। मेरे चैनल से जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।